नासा एक ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ रही है जो कभी इम्पॉसिबल समझा जाता था, फास्टर देन लाइट ट्रैवल। स्पेस टाइम रिसर्च में रीसेंट ब्रेक थ्रूज ये सजेस्ट करते हैं कि अगर स्पेस को खुद मैनिपुलेट किया जाए वार्प ड्राइव के जरिए, तो आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के सेट किए गए स्पीड लिमिट को बाईपास किया जा सकता है। इस वीडियो में हम नासा की प्रोग्रेस, आने वाले चैलेंजेस और कैसे ये एडवांसमेंट्स स्पेस एक्सप्लोरेशन को ट्रांसफॉर्म कर सकती हैं एक्सप्लोर करेंगे। हालांकि एक फुल्ली फंक्शनल वार्प ड्राइव अभी बहुत दूर है। चलिए शुरू करते हैं। फास्टर देन लाइट ट्रैवल का कॉन्सेप्ट लाइट की स्पीड तोड़ने का नहीं है, बल्कि स्पेस को खुद मूव करने का है। ये आइडिया स्पेस टाइम मैनिपुलेशन की थ्योरी में रूटेड है, जो ये सजेस्ट करती है कि अगर स्पेस को बेंड किया जा सके तो बिना फिजिक्स के लॉज वायलेट किए लाइट से तेज सफर मुमकिन है। इस कॉन्सेप्ट का फाउंडेशन 1994 के एक प्रपोजल से आता है जो फिजिसिस्ट मिघिल एल्कुबियर ने दिया था, जिसे एल्कुबियर ड्राइव कहा जाता है। एल्कुबियर का मॉडल ये सजेस्ट करता था कि स्पेसक्राफ्ट फास्टर देन लाइट मूव करने के बजाय स्पेस टाइम को शिप के आसपास मैनिपुलेट करे। स्पेसक्राफ्ट एक वार्प बबल के अंदर रहता, जिसमें स्पेस पीछे स्ट्रेच होता है और सामने कंप्रेस होता है, जिसकी वजह से स्पेसक्राफ्ट स्पेस टाइम में लाइट से तेज सर्व कर सकता है। असल में शिप सबलाइट रहता है, लेकिन उसके आसपास का स्पेस मूव होता है, जो उसे फास्टर देन लाइट सफर करने देता है। लेकिन ये वार्प बबल बनाने के लिए एक सब्सटेंस चाहिए जिसे नेगेटिव एनर्जी कहा जाता है, एक एक्सोटिक मैटर का फॉर्म जो स्पेस टाइम को बेंड करने के लिए जरूरी है। नेगेटिव एनर्जी अब तक नेचर में सिग्निफिकेंट क्वांटिटीज में नहीं मिली और ना ही लेबोरेटरीज में बनाई गई है। ये सबसे बड़ी चैलेंज है। नासा का वार्प ड्राइव रिसर्च में इन्वॉल्वमेंट 2010 में शुरू हुआ, जब डॉक्टर हैरोल्ड सॉनी वाइट और उनकी टीम जॉनसन स्पेस सेंटर में एल्कुबियर मॉडल के थियोरेटिकल प्रिंसिपल्स इन्वेस्टिगेट कर रही थी। उनका फोकस एक वर्किंग वार्प ड्राइव बनाने का नहीं था, बल्कि अंडरलाइंग फिजिक्स की फीजिबिलिटी एक्सप्लोर करना था। – 2021 में नासा ने एक टेक्निक यूज करके काफी प्रोग्रेस की, जिसे वर्ल्ड लाइन न्यूमेरिक्स कहा जाता है, जिसकी मदद से वो स्पेस टाइम ज्योमेट्रीज को बहुत ज्यादा डिटेल में मॉडल कर सके। इस मेथड से डॉक्टर वाइट की टीम ने डेमोन्स्ट्रेट किया कि एक स्पेसिफिक टाइप का स्ट्रक्चर, जिसे कैसिमियर कैविटी कहा जाता है, थ्योरेटिकली वार्प बबल क्रिएट करने के कंडीशंस रिजेंबल कर सकता है। ये असल वार्प बबल नहीं था, लेकिन इसने रिसर्चर्स को एक रोड मैप दिया आइडिया को प्रैक्टिकली टेस्ट करने के लिए। कैसिमियर इफेक्ट एक क्वांटम फिनोमिनन है, जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स वैक्यूम में बहुत क्लोज रखने पर एक फोर्स क्रिएट होता है, एनर्जी फ्लक्चुएशंस की वजह से। जब इस छोटे इफेक्ट को नैनो स्केल पर स्टडी किया गया, तो ये वार्प बबल के एनर्जी कंडीशंस रिजेंबल करने में प्रॉमिसिंग नजर आया। नासा का काम इस फील्ड में एक क्रूशियल एक्सपेरिमेंटल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है, ये प्रूव करके कि ये स्ट्रक्चर्स थ्योरेटिकल मॉडल्स को टेस्ट और रिफाइन करने के लिए यूज किए जा सकते हैं, जो वार्प ड्राइव कॉन्सेप्ट के नीचे का फिजिक्स समझाते हैं। स्पेस टाइम ज्योमेट्रीज को मॉडल करने के अलावा नासा का रिसर्च इंटरफेरोमीटर्स का यूज करता है। ये सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो स्पेस टाइम में डिस्टॉर्शंस डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए होते हैं। वाइट जुडे वार्प फील्ड इंटरफेरोमीटर, जो 2010s में डेवलप हुआ, ऐसा ही एक टूल था। ये डिजाइन किया गया था ताकि एनर्जाइज्ड डिवाइसेस के आसपास स्पेस टाइम में कोई सटल शिफ्ट्स या डिस्टॉर्शंस डिटेक्ट किए जा सकें, जबकि इसने वार्प फील्ड डिटेक्ट नहीं किया। एक्सपेरिमेंट ने नॉइज सोर्सेज को मैप करने में मदद दी, जो साइंटिस्ट्स को फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स रिफाइन करने के लिए वैल्यूएबल डेटा देता है। ये एफर्ट्स नासा के ब्रॉडर गोल का हिस्सा हैं, जो टूल्स और टेक्निक्स इंप्रूव करना है ताकि स्पेस टाइम डिस्टॉर्शंस को मेजर किया जा सके, और ये ग्राउंड वर्क ले कर रहे हैं फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स के लिए, जो एक दिन टेस्ट कर सकें कि वार्प ड्राइव टेक्नोलॉजी वाकई मुमकिन है या नहीं। प्रोग्रेस के बावजूद एक फंक्शनल वार्प ड्राइव अचीव करने का रास्ता चैलेंजेस से भरा हुआ है। सबसे बड़ी चैलेंज एनर्जी रिक्वायरमेंट है। थ्योरेटिकल मॉडल्स के मुताबिक वार्प बबल क्रिएट करने के लिए मैसिव अमाउंट्स में नेगेटिव एनर्जी चाहिए, जो करंट फिजिक्स प्रोवाइड नहीं कर सकती। नेगेटिव एनर्जी एक फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी तक इल्यूसिव है, और इसकी क्रिएशन फिजिक्स में ऐसे डिस्कवरीज मांगती है जो अभी हम बहुत दूर हैं बनाने से। अगर नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस भी हो जाए, तो एक और बड़ी रुकावट है। एनर्जी डेंसिटीज जो वार्प बबल क्रिएट और सस्टेन करने के लिए चाहिए, वो बहुत ज्यादा हैं। ये करंट टेक्नोलॉजी के साथ एक वर्किंग वार्प ड्राइव बनाना नामुमकिन बना देता है। फिलहाल ये एक थ्योरेटिकल चैलेंज है, और बहुत से साइंटिस्ट्स ऑल्टरनेटिव अप्रोचेस एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि स्पेस टाइम को मैनिपुलेट किया जा सके बिना नोन लॉज ऑफ फिजिक्स वायलेट किए। एक प्रॉमिसिंग रिसर्च एरिया पॉजिटिव एनर्जी वार्प एनालॉग्स है।
ये अप्रोचेस स्पेस टाइम को मैनिपुलेट करने का एम रखती हैं रेगुलर पॉजिटिव एनर्जी का यूज करके, जो एक्सोटिक मैटर जैसे नेगेटिव एनर्जी की जरूरत को अवॉइड करे। जबकि ये मेथड्स फास्टर देन लाइट ट्रैवल अलाउ नहीं करते, लेकिन ये स्पेस ट्रैवल में प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस दे सकते हैं, जैसे स्पेसक्राफ्ट एफिशिएंसी इंप्रूव करना, स्टेशन कीपिंग या डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन। पॉजिटिव एनर्जी मॉडल्स एक पाथवे प्रोवाइड कर सकते हैं फ्यूचर एडवांसमेंट्स के लिए, चाहे वो लाइट स्पीड लिमिट तोड़ ना पाए। रिसर्चर सबलुमिनल वार्प ज्योमेट्रीज भी एक्सप्लोर कर रहे हैं ताकि प्रोपल्शन सिस्टम्स इंप्रूव किए जा सकें और हमारे सोलर सिस्टम के अंदर फास्टर ट्रैवल पॉसिबल हो। करंट रिसर्च का फोकस इंटरफेरोमीटर्स को इंप्रूव करने पर है ताकि स्पेस टाइम में छोटे क्वांटम इफेक्ट्स डिटेक्ट किए जा सकें, और नैनोस्केल ज्योमेट्रीज डेवलप करने पर है ताकि प्रेडिक्शंस टेस्ट किए जा सकें। ये एडवांसमेंट स्पेस टाइम को बेहतर समझने का एम रखती हैं और पोटेंशियल एप्लीकेशंस एक्सप्लोर करती हैं, चाहे एक फुल वार्प ड्राइव अभी दूर का सपना हो। नासा का वार्प ड्राइव रिसर्च एक्साइटिंग प्रोग्रेस कर रहा है फ्यूचर स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए ग्राउंड वर्क ले करते हुए। जबकि फास्टर देन लाइट ट्रैवल अभी दूर है, हर ब्रेक थ्रू हमें स्पेस टाइम को ट्रैवल के लिए मैनिपुलेट करने के समझ के करीब ले आता है। मैं हूं उमर शाह। अगर आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि वार्प ड्राइव्स कभी रियलिटी बनेंगे या ये बस एक दूर का सपना है? हमें बताएं।